बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 3 टर्मिनल पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, जिसको हम 7800 या 78XX सीरीज़ भी बोलते हैं। ये आपको 1, 2, 3, 4 और 5 आपको फिज़िकली ट्रांजिस्टर टाइप के वोल्टेज रेगुलेटर नज़र आ रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर नहीं हैं बल्कि आईसीज़ हैं। ये भी ट्रांजिस्टर नहीं है बल्कि आईसीज़ हैं। और ये चूँकि 3 टर्मिनल की आईसीज़ हैं इसलिए इनको बोलते हैं 3 टर्मिनल रेगुलेटर। और 7800 सीरीज़ या 78XX सीरीज़ का मतलब है कि ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर हैं। ये एनालॉग आईसीज़ हैं और हमें वोल्टेज रेगुलेट करके देती हैं। 1, 2, 3, 4 ये जो 4 आईसीज़ हैं इनका जो पैकेज है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर ऑनलाइन 220 पैकेज। ये देखिए TO220 इस पैकेज के अंदर हैं ये, और ये जो है हमारा TO92 सीरीज़ का है। ये हमारे रेगुलेटर्स के 2 ग्रुप हैं। ये जो ग्रुप है TO220 का, ये अप टू 1.5 एम्पेयर के आपको करंट सप्लाई कर सकता है। नॉर्मली 1 एम्पेयर पे यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1.5 एम्पेयर ये आपको करंट दे सकता है। वेयर एज जो ये वाला पैकेज है ये सिर्फ और सिर्फ 100 मिली एम्पेयर करंट आपको प्रोवाइड कर सकता है। लो करंट्स के लिए ये वाला पैकेज यूज़ करेंगे और 1-1.5 एम्पेयर के लिए ये वाला पैकेज यूज़ करेंगे। और अगर आपको 1.5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट चाहिए तो फिर आपके लिए ये काम की नहीं है। तो लिहाजा 7-8 सीरीज़ को आप 1.5 एम्पेयर तक यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है ख़ास बात वो ये है कि इसके अंदर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है, यानी कि अगर एक हद से ज़्यादा ये गर्म होंगे तो ये आउटपुट को शट डाउन कर देंगे। इंटरनल शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है कि अगर ओवर करंट होता है और ये शॉर्ट आउटपुट पे होता है तो ये इंटरनली उसको शट डाउन करके लो वोल्टेज सेफ रेंज पर लेकर आ जाता है। अब 7800 सीरीज के अंदर हम आपको थोड़ा बता दें कि 78 का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है, यानी कि आपको ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेट करके देंगे। अगर 78 की बजाय 7900 होता तो 79XX सीरीज अगर होता तो हम उसको बोलते हैं कि ये नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर की बात कर रहे हैं। और इनकी जो रेंजेस हैं कि आपको किस किस वोल्टेज के अंदर ये अवेलेबल हो सकते हैं, वो रेंजेस ये हैं कि आपको 5 वोल्ट में ये रेगुलेटर अवेलेबल हो सकते हैं, 8 वोल्ट में, 9 वोल्ट में भी कुछ कंपनीज फैब्रिकेट कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं, 10 वोल्ट में, 12 वोल्ट में, 15 में और 24 वोल्ट में। तो ये इनकी रेंजेस हैं। इनके अंदर ये फिक्स वोल्टेजेस आपको मिल सकते हैं। और ये देखिए टेम्परेचर लिखा हुआ है 0 से लेके 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक बैरल। और दूसरी ख़ास बात ये है कि हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसके बारे में क्यों पढ़ना चाहते हैं, वाई। इसलिए हम इसको पढ़ना चाहते हैं कि ये रेगुलेटर्स बहुत वाइडली यूज़ हो रहे हैं। एक बात, जितनी भी स्विच मोड पावर सप्लाईज हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं और आप हैंडी इनको लेके यूज़ करते हैं, 5 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट की, 15 वोल्ट की, तो उनके अंदर अमूमन ये आईसीज लगी होती हैं। अगर लो वोल्टेज या लो करंट्स के लिए, अगर हाई करंट्स के लिए फिर दूसरा सर्किट यूज़ होता है। आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर पावर सप्लाई बनाना चाहते हैं 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, वट एवर, 15 वोल्ट, तो फिक्स वोल्टेज की ये आप रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। और अमूमन शायद ही कोई ऐसा सर्किट हो, अगर होगा तो बहुत कम तादाद में होगा। अदरवाइज मोस्टली आपको पावर सप्लाई सर्किट के अंदर ये वाले रेगुलेटर्स 1 या 2 लगे हुए नज़र आएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये एक देखिए एक सर्किट है, ये मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूँ। ये एक पावर सप्लाई का सर्किट है, फोनेक्स की पावर सप्लाई है। तो इसके अंदर आप ये देखिए कि ये एक आईसी लगी हुई है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये देखिए 78L33 ब्रावो, ये देखिए 78L33B, यानी कि ये 3.3 वोल्टेज का रेगुलेटर है जो कि SO8 के अंदर, पैकेज के अंदर, यानी कि SMD के अंदर ये अवेलेबल है और इस्तेमाल हो रहे हैं।
3.3 वोल्ट का जो रेगुलेटर है वो अमूमन हमारे कंट्रोलर्स में यूज़ होता है, कंट्रोलर्स को पावर देने के लिए यूज़ होता है। और अगर आप थोड़ा सा इसको ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पर ये कंट्रोलर एक लगा हुआ है, तो डेफिनेटली यकीनन ये जो इसका रेगुलेटर आईसी है वो इस कंट्रोलर को सप्लाई दे रही होगी। तो ये वाले जो पैकेज है, ये वाला पैकेज भी 100 मिली एम्पेयर मैक्सिमम करंट सप्लाई कर सकता है, जैसे कि हमने आपको दिखाया था TO92 पैकेज के अंदर। ये देखिए, ये जो TO92 पैकेज है 78L06, ये 6 वोल्ट का रेगुलेटर है। और ये जो है TO92 ट्रांसफर ऑनलाइन 92 पैकेज है। और इसकी मैं आपको पिन आउट्स बता दूं कि ये इसकी जो है, ये लेफ़्ट वाली, अगर इसको ऐसा करके देखेंगे तो ये जो लेफ़्ट वाली पिन है ये आउटपुट है, ये इसकी इनपुट है, और सेंटर वाली जो है वो 0 वोल्ट या 0 वोल्ट ही कहना चाहिए या ग्राउंड कहना चाहिए, ठीक है। बाकी जो दूसरे रेगुलेटर्स हैं 1.5 एम्पेयर वाले, TO220 वाले, इसके बारे में आपको दिखा दे, थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये है L7815CV, यानी कि 78 का मतलब है कि ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है, और 15 का मतलब है कि 15 वोल्ट रेगुलेटर आउटपुट है इसकी, 1.5 एम्पेयर। उसके बाद दूसरा देखिए, ये है L7812CV, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है और 12 वोल्ट का रेगुलेटर है। उसके बाद इसको देख लेते हैं हम, ये है हमारे पास L7805CV, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है और 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। उसके बाद ये देखिए, ये है 7809P, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है और 9 वोल्ट का रेगुलेटर है। इसके अगर हम डाटा शीट में मज़ीद अगर जाते हैं तो ये देखिए, ये इसका जो है 78 सीरीज़ का जो है ये इंटरनल सर्किट डायग्राम है। थोड़ा सा अगर आप जूम करें तो ये देखिए कि ये टर्मिनल हमारा इसका इनपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट टर्मिनल है, और ये हमारा कॉमन है, और ये इसके अंदर ये इसका इंटरनल सर्किट है इन रेगुलेटर्स आईसीज का। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो 24 वोल्ट की जो रेगुलेटर है 7824, उसके लिए मैक्सिमम आपको 40 वोल्ट आप दे सकते हैं 24 वोल्ट के रेगुलेटर्स के लिए। और जो बाकी जो रेगुलेटर्स हैं 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 5 वोल्ट, उनको आप मैक्सिमम 35 वोल्ट दे सकते हैं। इन ये मैक्सिमम रेटिंग्स हैं, इनसे ज़्यादा आप वोल्टेज नहीं दे सकते। अगर देंगे तो आपकी आईसी काम नहीं करेगी या शटडाउन पे चली जाएगी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये देखिए, ये भी 78 सीरीज़ के लिए हैं 5 वोल्ट 7805। अगर 5 वोल्ट का रेगुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको कम से कम 7 वोल्ट आपने इनपुट पे देने हैं। 8 दे दें, 9 दे दें, 10, 11, 12, मैक्सिमम सेफ रेंज जो है इसकी 25 है। हम दे तो उसको 35 सकते हैं, लेकिन इसको आप सेफ जो है, सेफली इसको आप 25 वोल्ट तक दें। और मैं तो आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि अगर 5 वोल्ट का रेगुलेटर है और वो अगर 7 वोल्ट मिनिमम है तो इससे आप मामूली से ऊपर दें, 8 वोल्ट दे दें, 9 दे दें, 10 दे दें, 12 दे दें, ज़्यादा वोल्टेज ना दें। अगर आप इसकी रेगुलेशन आउटपुट जो है उसके मुकाबले में इनपुट पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज देंगे, लेट्स से जैसे कि ये 25 वोल्ट देंगे, तो ये आपकी आईसी हीट बहुत जनरेट करेगी, तो आपकी पावर जो है वो ज़ाया होगी और इन्वायरमेंट भी आपका गर्म होगा। 8 वोल्ट का जो रेगुलेटर है उसको कम से कम 10.5 वोल्ट देने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 28 सेफ रेंज। अदरवाइज आप उसको 35 वोल्ट तो दे सकते हैं। 12 वोल्ट जो है उसको 14.5 वोल्ट देने हैं। 12 वोल्ट रेगुलेटर आउटपुट लेने के लिए 14.5 वोल्ट चाहिए इस आईसी को। 15 वोल्ट की जो आईसी है उसको 17.5 वोल्ट मिनिमम चाहिए, और 24 वोल्ट के लिए मिनिमम 27 वोल्ट चाहिए। अगर आप देखें तो जितने भी वोल्टेज की आईसी होगी उसको 2-2.5 वोल्ट कम से कम ऊपर होने चाहिए इनपुट वोल्टेज इसको, और करंट इसका जो है वो 1.5 एम्पेयर का है। ये हमारे थे रेगुलेटर 78 सीरीज़ के, यानी कि पॉजिटिव 3 टर्मिनल पॉजिटिव रेगुलेटर्स। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी 100 माइक्रो एम्पेयर के जो रेगुलेटर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है, इसकी पहचान ये है, इसके नंबर के अंदर जैसे कि वो 7800 था तो इसके अंदर 78 के बाद L लगा होगा। L का मतलब है लो पावर। इस L की बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर 5 वोल्ट का रेगुलेटर है तो हम अगर लिखा हुआ हो 78L05 तो इसका मतलब ये है कि वो लो पावर का है, यानी कि 100 मिली एम्पेयर का रेगुलेटर है, वो 1.5 एम्पेयर का रेगुलेटर
नहीं है। तो पहले हमने आपको जो रेगुलेटर्स दिखाए थे मिसाल के तौर पे, ये देखिए इसके अंदर एल लेफ्ट साइड पे है, एल इसके लेफ्ट साइड पे है, सेंटर में नहीं है। सेंटर में 7 कुछ भी नहीं, 7805, इसका मतलब है कि ये 1.5 एम्पेयर का। तो छोटा जो हमने आपको दिखाया था, ये देखिए इसमें देखेंगे तो इसके अंदर 78 के बाद एल लिखा हुआ है। एल का मतलब है लो पावर। ओके, उसके बाद इसकी जो है इसके अंदर जो रेंजेस हैं वो 3.3 वोल्ट में अवेलेबल है, 5 में, 6 में, 8, 9, 10, 12, 15, 18 एंड 24 वोल्ट विथ थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी इनके अंदर होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और ये जो है 3 पैकेजेस में अवेलेबल होती है। वो पैकेजेस हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये 3 पैकेजेस में अवेलेबल है। ये SO8 पैकेज है जो कि हमने आपको PCB पे दिखाया था। तो PCB के अंदर जो है पिन नंबर 1 जो है वोल्टेज आउट है, पिन नंबर 8 जो है वो वोल्टेज इन है, और बाकी जो 2, 3, 6, 7 ये ग्राउंड पिन हैं, और 4 नंबर पिन और 5 नंबर पिन इस्तेमाल नहीं हो रही। इसके अलावा जो SMD दूसरा रेगुलेटर आपको मिल सकता है वो SOT 89 पैकेज में मिल सकता है। इसमें जो है पिन नंबर 1 जो है लेफ्ट वाली आउटपुट वोल्टेज होंगे, सेंटर ग्राउंड, और इसका ये टैब है ये भी इसके साथ मिला होगा, और ये भी ग्राउंड है, और जो राइट वाला है वो V इन है, वोल्टेज इन, यानी कि यहाँ से आप इसको इनपुट वोल्टेज देंगे, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज लेंगे। इसमें आप यहाँ से इनपुट वोल्टेज देंगे, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज लेंगे। TO92 जो है ये वाला, ये जो है ये बॉटम व्यू है। बॉटम व्यू से मुराद ये है कि ये आपने इस तरीके से देखना है इसको। ये देखिए इस तरीके से देखना है। ये मैंने थोड़ा साइड पे करके दिखाया है इसको, ये ऐसे करके है। तो ये आपकी जो लेफ्ट वाली पिन है ये आपकी आउटपुट है, पिन नंबर 1, सेंटर वाली ग्राउंड, और राइट वाली पिन नंबर 3 जो है ये आपकी इनपुट है। इसकी इंटरनल डायग्राम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इसकी इंटरनल डायग्राम ये है एल टाइप के जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, और ये वाले जो रेगुलेटर्स थे हमारे 7-8 सीरीज के 1.5 एम्पेयर वाले, इसके अंदर भी जो टर्मिनल्स हैं, लेफ्ट वाला इनपुट वोल्टेज, राइट वाला आउटपुट वोल्टेज, सेंटर वाला 0 वोल्ट, और ये इसका टैब कहलाता है। इसकी बैक साइड से देखेंगे ये टैब है, और ये टैब सेंटर वाले के पिन के साथ मिला होता है, यानी कि 0 वोल्ट आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, या यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टैब जो है इसका सेंटर वाली पिन से कनेक्टेड है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम आपको दिखाते हैं एक पावर सप्लाई बना के आपको दिखाते हैं ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। ये हमने पावर सप्लाई बनाई है, ये ट्रांसफार्मर है जिसकी इनपुट जो है 230 वोल्ट है, आउटपुट जो है वो 9 वोल्ट है। 230 वोल्ट 220 वोल्ट यहाँ से देंगे, ग्रीन वायर से हमारे 9 वोल्ट आउट होंगे। ये हमारा एक जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर है। सेंटर जो पिने हैं वो AC हैं, और ये वाली हमारी जो है वो राइट वाली पिन माइनस या नेगेटिव या 0 वोल्ट आउट है, और राइट वाली प्लस आउट है। और ये भी आप निशान देखें, तीनों कोने इसके कॉर्नर हैं। ये वाला जो है टेपर्ड है। टेपर्ड का मतलब है कि इस साइड पे जो पिन होगी वो पॉजिटिव होगी। यहाँ से नीचे से देख लीजिए, ठीक है। सेंटर की जो पिनें हैं वो हमारी इनपुट की हैं, यानी कि AC की हैं, और ये हमारी आउटपुट की हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसके बाद ब्रिज की आउटपुट जो है वो पल्सेटिंग DC होती है, हम आपको पहले लेक्चर्स में बता चुके हैं। तो उसको हमने फिल्टर आउट करना होता है, उसके पल्सेस को या उसके रिपल्स को। तो उसके लिए हमने 330 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया है, क्योंकि यहाँ पर हम 9 वोल्ट देंगे तो 9 वोल्ट से जब DC बनेगी तो वो तकरीबन 11-12 वोल्ट बनेगी। और क्यों बनेगी, उसका फार्मूला ये है कि जो इनपुट वोल्टेज हैं उसको आप मल्टीप्लाई करें 1.414 से, तो इतनी DC बनती है। तो आपने कैपेसिटर जो है थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट का लगाना होता है, ताकि अगर फ्लक्चुएशंस हो इनपुट के अंदर तो आपकी कोई कैपेसिटर जो है आपका फटे ना। उसके बाद ये आपका रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर देखिए, ये L7805 CHN कंपनी है, विच इज़ चाइनीज़ कंपनी, और ST लिखा हुआ है बहरहाल। तो ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर। पिन आउट्स के अंदर आप देखेंगे तो लेफ्ट पे हमारा जो है वो वोल्टेज इन है। उसके बाद हमारे जो है ये राइट वाली वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज हैं, दैट जो कि 5 वोल्ट होंगे। ये 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट हमारा कॉमन है। और इसके आउटपुट के ऊपर भी एक हमने कैपेसिटर लगाया है जो कि 16 वोल्ट का है, 220 UF 16 वोल्ट।
तो ये एक छोटी सी पावर सप्लाई है, इसको हम चेक कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा डेमो हो जाएगा, आप खुद भी ये चीज़ बना सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चूंकि ये ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट का है तो आपने सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना है। आपने 220 वोल्ट जो है आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, तो आपने बहुत एहतियात से काम करना है और सोच समझ काम करना है, अपनी जिम्मेदारी पे काम करना है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये चीज़ ये कहलाती है हीट सिंक। ठीक है, हीट सिंक इसलिए है कि जब इसको ज़्यादा वोल्टेज देंगे और ये रेगुलेट करके आउटपुट देगा तो इसमें हीट जनरेट होगी और वो हीट जो है वो इस हीट सिंक में आएगी और यहाँ से हवा लग के और ये ठंडा करेगा और हीट इसमें ट्रांसफ़र होके हवा में ट्रांसफ़र होके प्रोपेगेट कर जाएगी। इसके बाद जो ये हमारा रेगुलेटर है, इसके और इसके दरमियान में पेस्ट लगा हुआ है जो कि थर्मल पेस्ट है, हीट को ट्रांसफ़र करता है इसके अंदर से इसके अंदर और फिर उसके बाद हवा के ज़रिए ये हीट आउट हो जाती है। पेस्ट अगर आपको दिखाना हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सिलिकॉन कंपाउंड कहलाता है, हीट सिंक पेस्ट द हीट रेपेलेंट, यानी कि हीट को निकालने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। ये भी आपको दिखा देते हैं, ये तकरीबन वाइट कलर का होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि आपको इसके डेमो दिखाते हैं। एहतियात से हमने इसको रख दिया कि तारें वारें शॉर्ट ना हो। अब हमारे पास जो है सीरीज़, कोशिश करें सीरीज़ का बोर्ड यूज़ करें। ये देखिए, मैं इसको लगा रहा हूँ पावर हमारी इस वक्त जो है 230 वोल्ट 220 वोल्ट ऑन है। मैं रबर मैट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और एहतियात से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और हमने यहाँ पर इसको चेक करना है कि वोल्टेज क्या है। अब हम इसको चेक करते हैं। ये हमारे डीसी वोल्ट हैं तो इसको हम एसी भी कर लेते हैं। एसी चेक करते हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं हमारे। एसी हमारे 11.25 वोल्ट आ रहे हैं एसी। उसके बाद इसकी डीसी चेक करते हैं। ये डीसी वोल्ट, कोशिश करेंगे पोलैरिटी को ऑब्जर्व करें। ये देखिए 13.3 वोल्ट हमारे डीसी बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस आईसी के इनपुट पे हमारे 13 वोल्ट यूज़ हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम अपने वोल्टेज चेक करते हैं। ये हमारे वोल्टेज इसके ऊपर आ रहे हैं, 14 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आउटपुट वोल्टेज हम चेक करते हैं। ये हमारे आउटपुट वोल्टेज हैं 4.97, ऑलमोस्ट 5 वोल्ट हैं। अब यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं 4.97 ये वो आउटपुट वोल्टेज है। तो इस तरीके से आप जो है वो रेगुलेटर अपना बना सकते हैं और आप रेगुलेटर पावर सप्लाई बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए या अपनी पावर सप्लाईज के लिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए लेक्चर काफ़ी है। इतना उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको 7-8 सीरीज़ पॉजिटिव वोल्टेज 3 टर्मिनल के रेगुलेटर्स की समझ में आ गई होगी और आपको यकीनन ये चीज़ काम में आने वाली है। जब आप रिपेयरिंग करेंगे तो रिपेयरिंग के अंदर आपको ये वोल्टेज रेगुलेटर्स नज़र आएंगे, पावर सप्लाईज के अंदर नज़र आएंगे, तो आपको ये नाव हाउ इस चीज़ का हो गया है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।